एवरीवन, आई एम निहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ लाइट। ये चैप्टर्स बेसिकली एसपीआई और जीएसपीआई स्टूडेंट के लिए है और क्लास 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लाइट। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में फोर्स एंड मोशन लेक्चर्स पढ़ा दिया गया है और उससे पहले मोशन पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो उस लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। और ये बेसिकली पूरा नया चैप्टर्स है, वो दोनों चैप्टर से कोई रिलेटेड नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लाइट की तरफ, ठीक है ना। ओके, लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इनेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? When a light falls on a surface and is reflected back into the same medium, we say reflection has taken place. जैसे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई ये सरफेस है, ये आपको एक सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये लाइट फिर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखो, बात यह है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। दो मीडियम है, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, जिसको हम लोग ऑप्टिकली लेस डेंस यहां बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी लाइट, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर कोई भी लाइट जो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से या कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो ये क्या होता है? लाइट इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन जा रहा कहाँ? इस तरफ। यानी लाइट क्या हो गया? बेंड कर गया। यानी कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या हुआ? लाइट बेंड कर जाता है, ठीक है ना। इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा मैं इस लेक्चर्स को फास्ट करूंगा इसलिए क्योंकि एसपीआई का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, और भी चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। ह्यूमन आई पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। वर्क फॉर एनर्जी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा जल्दी से सॉर्ट आउट करूंगा, है ना। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा। ओके, चलिए। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल क्या है? द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। देखिए, जैसे ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक सरफेस है। अगर कोई भी लाइट इस पे स्ट्राइक करता है तो वो जो रे ऑफ लाइट है, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करता है, यानी वापस जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये हमारा ऐसा, ये क्या है? ये हमारा सरफेस है, तो इसका जो नॉर्मल हुआ, ये जो नॉर्मल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। समझ पा रहे हो अच्छे से? अब ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट करते हैं,
किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आर से, ओके। चलिए, जैसे हमने अभी बताया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बताया हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कि इट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इट इज अ थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा एक वस्तु होता है जिसका इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब एक स्क्रीन या कैसे एक पर्दा भी बनता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे हम जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कीजिए कि हमारा इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये जो हुआ इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, ओके। इमेज क्या होता है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। आप ऐसे समझिए कि ऑब्जेक्ट होता है कि जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट या जब दो रिफ्रैक्टेड लाइट एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसको इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज, द इमेज कैन नॉट फॉर्म ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, एंड रियल इमेज द इमेज दैट इज फॉर्म डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। देखिए बात यह है कि ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म होता है, जो स्क्रीन पे बनता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज, और जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे हम कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो उसमें 6 केस है, ठीक है। 6 केस में से एक केस ऐसा है कि जो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, उसका वो जो इमेज हुआ वो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। यानी वो कहाँ दिखेगा, मिरर में ही दिखेगा, आपका जो इमेज जो दिखे वो मिरर में ही दिखेगा। लेकिन अगर उसके अलावा जहां भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, सब के सब हमारा इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और उसको हम स्क्रीन पे रख सकते हैं। जैसे कैसे, सपोज कीजिए कि जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। तो भाई ये इमेज कहाँ दिखेगा, यहाँ पे एक पर्दा लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पर्दा, यहाँ पे स्क्रीन लगाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को देख पाएंगे। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या मिलता है, हमें वर्चुअल इमेज मिलता है, उसका भी इमेज हमारा स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता है। तो याद रखना है कि रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर फॉर्म होता है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये बेसिकली ये जो लेक्चर्स है ये वन शॉट होगा, पूरा एक ही लेक्चर में पूरा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट, पूरा ऑप्टिक्स पूरा लाइट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कहने का मतलब यह है कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो सारे के सारे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे लाई करते हैं, या कह सकते हैं सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन इधर साइड ऑफ द नॉर्मल, यानी ये लॉ नहीं है, ये तीसरा वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, बस दो ही है, दो ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन तीसरा ये क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो नॉर्मल रे के आजू बाजू बनता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल रे है तो इंसिडेंट रे इधर है और रिफ्लेक्टेड रे इधर है, ठीक है ना, बस ये समझा रहा, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखिए अब इमेज कैसे बनता है, क्या बनता है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है ना, बस इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ओके। जैसे आप मिरर को देखते हो, जैसे आप प्लेन मिरर को देखते हो, ठीक है ना, तो प्लेन मिरर में आपको क्या दिखता है कि हमारा जो इमेज है मिरर के अंदर दिखता है। इसका मतलब यह है कि इसमें इमेज कैसा मिला, हमें वर्चुअल मिला, कैसा मिला वर्चुअल। और साइज कैसा होता है, सेम साइज, जैसा आप दिखोगे, जिस साइज का आप दिखोगे
वही साइज का आपको इमेज आपको मिरर में देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। और क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, चाहे इमेज का डिस्टेंस मिरर से क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है ना? और क्या होगा, हमारा लैटरल इन्वर्जन होगा। लैटरल इन्वर्जन करने का मतलब है कि अगर हमारा दायां हाथ अगर लगाएंगे मिरर की तरफ रखेंगे, मतलब अगर हम दायां हाथ को मिरर की तरफ देखेंगे तो हमें लगेगा कि बायां हाथ दिख रहा है। अब बायां हाथ देखेंगे, बायां हाथ को देखेंगे मिरर की तरफ तो लगेगा कि दायां हाथ दिख रहा है। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, और इसका इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना? तो देखिए वन बाय वन देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगा, इरेक्ट मतलब सीधा दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप मिरर में, प्लेन मिरर में चेहरा देख रहे हो और ऐसा हो रहा है कि नहीं हमारा सर जो है नीचे है पैर ऊपर है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है ना? तो इस कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ। और साइज कैसा होता है, इमेज का सेम साइज होता है, ऑब्जेक्ट से सेम साइज होता है। ठीक है ना? और क्या है, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना? यानी कहने का मतलब कि जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो मिरर से वो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, वो ऑब्जेक्ट का जैसे मिरर से सेम होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है, मिरर है। ठीक है? देखिए कैसे, जैसे ये हमारा मिरर है ना? तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस डी है और इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। ठीक है? यानी कहने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अगर मिरर है तो ये जो डिस्टेंस अगर डी है तो ये जो इमेज बन रहा है ये भी डिस्टेंस क्या होगा, मिरर से डी होगा। ठीक है ना? और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा लैटरल इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है ना? ओके, समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इसको ध्यान में रखना है, बस ये रखना, क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा, उसका नेचर क्या है। तो चार ऑप्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इफ यू स्टैंड 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, हाउ फार अवे वुड यू सी द इमेज ऑफ योर सेल्फ, है ना? अगर आप, कहने का मतलब ये है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, क्या हो, यहाँ पे खड़े हो जो 2 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है? तो ये तो पता है कि इसका जो ये हम ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इमेज। ठीक है? तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर डिस्टेंस ही होगा। ये जो इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर से, ये भी क्या होगा, 2 मीटर डिस्टेंस पे ही होगा। तो कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, तुम जब इमेज को देखोगे तो वो कितने डिस्टेंस में दिखेगा, तो कितने डिस्टेंस में दिख रहा है, 2 + 2 कितना हुआ, 4 हो गया। तो आंसर कौन हो जाएगा, 4 मीटर। कितना आसान है कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछना अच्छे से पढ़ो, हाउ फार वुड यू द सी द इमेज ऑफ योर सेल्फ, यानी खुद का इमेज कितने डिस्टेंस पे देखोगे, है ना? तो कितना होगा, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर प्रोड्यूस इमेज विच, अब प्लेन मिरर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है देख लेते हैं। आर ऑलवेज स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या स्मॉलर होता है क्या, नहीं, स्मॉलर थोड़ी होता है। और ऑलवेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से लार्जर होता है क्या, नहीं, वो भी नहीं होता है। वुड बी स्मॉलर लार्जर और सेम साइज, नहीं, स्मॉलर लार्जर थोड़ी होता है, और सेम साइज। ठीक है, सेम साइज तो होता है लेकिन ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सी देखते हैं, आर ऑलवेज सेम साइज एज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ सही बात है, सेम साइज होता है। ठीक है ना? अभी आपने देखा नेचर ऑफ इमेज में। ठीक है ना? चलिए, a laser beam strike a plane reflecting surface with angle of incidence of 37 degree. What is the angle between the incident ray and reflected ray? ठीक है? देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे ये एक प्लेन मिरर है, क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, ओके, चाहे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर मान लो, चाहे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो। ठीक है? और यहां से एक लाइट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना? और ये हमारा नॉर्मल है। ये जो एंगल जो बन रहा है वो कितना है, 37 डिग्री है। ठीक है? अब कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? तो देखिए ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा।
तो आपको पता है कि ये हमारा आई कितना है दिया है 37 डिग्री, तो आर भी कितना होगा 37 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है ये आर, ये कितना है, ये भी 37 डिग्री है। तो ये पूरा एंगल पूछ रहे थे कितना होगा, 37 प्लस 37 कितना होता है, 37 प्लस 37 कितना होता है 4 एंड 7, यानी कितना हो जाएगा टोटल 74 डिग्री। आसान है ना, ठीक है। तो ये सब है ना। अगर एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल होता है कि अगर इनसे देखो, इसको समझने क्या है, अगर इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कोशिश किया जाए तो कैसे निकालोगे, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं पूछना होगा इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बस इतना समझो कि अगर ये मिरर ना होता, अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट जो है कैसे जाती है, ऐसा जाता, लेकिन गया किधर, इधर, इसको जाना था इधर, गया इधर, दोनों के बीच में जो आएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, समझे। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाता, तो इसको जाना था इधर लेकिन मिरर की वजह से गया इधर, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल आप निकाल के देखो कि ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। चलो मैं निकाल देता हूं, है ना, कितना एंगल ऑफ डेविएशन इसका होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो क्या करोगे। सबसे पहली बात ये है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, देखो ये होगा 53 होगा ना, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बना है ना। तो क्या करेंगे 90 माइनस 37 डिग्री कितना होगा 53 डिग्री। ओके, अभी ये हो गया हमारा। अभी ये बताओ ये एंगल क्या बन रहा है, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एंगल कितना होगा बताओ, उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला बताओ, इसको बताओ कैसे कितना एंगल होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये एंगल और ये एंगल कितना हो रहा है, देखो क्या ये एंगल मिलाओ और ये एंगल, यानी इसका नामकरण कर दे ए पी सी और डी और ये ओ, बताओ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या होगा, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल डी ओ बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। अब ये बताओ ये तो 90 डिग्री है, ये पूरा कंप्लीट 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 37 53 डिग्री। तो ये बताओ कितना पूरा एंगल हो गया डेल्टा 53, 53 प्लस 53 कितना हो जाएगा 6 एंड 106 डिग्री, इतना हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकाला है, ठीक है ना। ओके चलिए, हालांकि ये एक्स्ट्रा मैं बता दिया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है एकदम सेम टू सेम इसके जैसा है, ये आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने बताया ना एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा है। ये इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ओके चलिए, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। एक प्लेन मिरर है, एक क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। द मिरर इज मूव्ड टुवर्ड्स 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जो ये मिरर है, ये जो मिरर है ना, ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो पहली बात ये है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज भी 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनेगा, है कि नहीं, बोलो जल्दी से। जो इमेज बनेगा इसको, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इमेज I1 इसको मान लो, ठीक है। ये किसका है, इसका है। अब जो मिरर है कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, यानी हमारा मिरर कहाँ आ गया। देखो मिरर को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ फिर दोबारा वाला, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
2 सेंटीमीटर इधर आता है, इस तरफ आता है, यानी ये डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना हो गया, ये 18 सेंटीमीटर हो गया क्या? अरे भाई 2 सेंटीमीटर जब इधर आएगा तो 20 में से 2 माइनस कर दो तो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज जो बनेगा इसके रेस्पेक्ट में, इस मिरर के रेस्पेक्ट में कहां बनेगा, यहां पे कहीं बनेगा। वो कितना डिस्टेंस बनेगा, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनेगा। और ये हमारा इमेज I2 बन गया। अब बताना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द इनिशियल, यहां पे इनिशियल लिखिए क्वेश्चन में, इनिशियल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज, यानी ये I1 I2 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो ये 20 और ये देखो यहां, अगर मैं इसकी रेस में बात करूं है ना, तो ऐसे करके निकालते हैं। देखो तो ये जो है ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला भी निकाला हमने कितना, 18 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 18 सेंटीमीटर। कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ये देखो ये 18 सेंटीमीटर, यानी ये 22 ये 18, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, है ना, तो निकाल लो ये x, ये x कितना हो जाएगा हमारा, 22 माइनस 18 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं आसान है, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, बी ऑप्शन। ठीक है, आसान है, चलो आगे बढ़ते, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। A ray of light that strike a plane mirror pick at an angle of instance 30 degree, है ना, नहीं देखिए मैं क्या बोल रहा था, अच्छा ठीक है फिर से एक बार। A ray of light that strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 degree is reflected from the plane mirror and then strike a second plane mirror QR placed at right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, उतना भी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। 8 क्लास में आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। आप सोचोगे सर यार 8 क्लास में क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे है कि 2 प्लेन मिरर है ना, दो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, कैसे हैं, परपेंडिकुलर, ओके, है ना। तो कैसे है देखो, पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, तो ये पी क्यू है, ये हमारा क्यू आर, ओके, ये पी क्यू मिरर है, ये क्यू आर, ये दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, ओके। ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पे इल्जाम मत लगाना, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब पीक्यू प्लेन मिरर पे जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, यानी इसको कलर चेंज करता हूं भाई, है ना, कितना 30 डिग्री। तो ये यहाँ पे स्ट्राइक, मान लो सपोज करो कि ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है ना, कहाँ पे स्ट्राइक करता है, यहाँ पे, ओके, स्ट्राइक किया, ठीक है, तो ये कितना एंगल बना, ये नॉर्मल है ना, तो 30 डिग्री बन गया। अब उसके बाद ये स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे स्ट्राइक किया, सेकंड मिरर पे स्ट्राइक किया, है ना, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो, है ना। तो ये नॉर्मल हो गया, बताओ ये नॉर्मल होगा तो ये इधर जाएगा, कहीं ऐसे करके जाएगा। तो देखो ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला जो एक्स आपको दिख रहा है ना, ये एंगल आपको पूछा जा रहा है। तो बहुत कुछ नहीं करना है यार, बड़ा आसान है, देखो कैसे, देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसमें करोगे तब 90 डिग्री होना, ये इसमें ये नॉर्मल इधर इधर नॉर्मल, ऐसे दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री बनेगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये 30, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 120, 120 का करो 180 से माइनस कर दो, तो 180 से माइनस करने कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इस प्लेन मिरर के लिए, क्यूआर के लिए। तो एक्स क्या होगा इस प्लेन मिरर के लिए, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये एक्स पूछा है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इसमें, ठीक है ना, ओके चलिए वेरी गुड। अब फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, अरे बाप रे बाप, क्या होगा भाई, इन्फिनिटी होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, क्या होगा, है ना। तो देखो ध्यान से देखना,
क्या होता है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो बेसिकली ये इन्फिनिटी होगा। अब कैसे होगा इन्फिनिटी? देखिए बात ये है, सपोज करना आपने कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो एफ इक्वल क्या होता है, r/2 होता है। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना कि ये अगर हमारा ये एक कॉनकेव मिरर है, एक ये कॉनकेव मिरर है, और ऐसे करते 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 क्या बन गया, ये एक मिरर बन गया, प्लेन मिरर बन गया। इसको बोल सकते हैं प्लेन मिरर, है ना? ठीक है, समझ में आया? इसका जो आर जो होगा ये इतना बड़ा होगा, है ना? ये R1 मान लो। इसका देखो, इसका ये R2 जो होगा ये और बड़ा होगा, और इसका ये R3, ये R4, यानी हमारा R4 जो होगा वो हमारा R3 से बड़ा होगा, फिर R2 से बड़ा होगा, फिर R1, ऐसा होगा। लेकिन ये बताना ये कहां पे, ये जो है, ये जो इसका जब सर्कल बनाएंगे तो कहां जाके मिलेगा, इन्फानाइट पे मिलेगा। इसका मतलब ये R का वैल्यू क्या है, इन्फानाइट है, इसलिए यहां पर फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा प्लेन मिरर का। तो याद रख लेना कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। समझ पा रहे हो अच्छे से ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना? स्फेरिकल मिरर, देखो मिरर भी दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में दो तरह होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो चलिए हम पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। तो कॉनकेव मिरर क्या है? ए स्फेरिकल मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो रिफ्लेक्शन कहां देखने को मिल रहा है? अंदर की तरफ। मतलब कि ये रिफ्लेक्शन जो मिलेगा, यानी इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है वो कहां है, सर्फ अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो रिफ्लेक्शन कहां होता है, इधर होता है। ये कैसे, ये क्या आउटवर्ड है ना, इसलिए ऐसा बोला है कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है कॉन्वेक्स मिरर में, और इनवर्ड किस में होता है, कॉनकेव मिरर में। ठीक है ना? चलिए, और ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, आगे भी है क्या नोमेनक्लेचर, देख लेता हूं मैं। हाँ आगे भी है, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, है ना? अब इसमें भी बहुत सारा एक्सप्लेन किया गया, ये क्या है वो क्या है ना, यहीं पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। ठीक है ना? देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, इसको पूरा ड्रॉ करो सर्कल। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये खत्म हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? समझ में आया सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखो क्या करेंगे, जैसे हमारा कॉनकेव मिरर है ना, तो ये भाई किससे बना होगा, एक सर्कल से बना होगा, एक स्फेरिकल सरफेस से बना होगा। तो इसको कंप्लीट करो, जब इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल किसको बोलेंगे? जो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, ये पोर्शन पूरा, ये जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस आपको दिख रहा है, बस ये वाला जो चांद आपको दिख रहा है ना, चांद जैसा, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसको? पोल बोलते हैं। तो पोल भी हो गया आपका, है ना? चलिए ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से? ओके, अब उसके बाद बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बोलेंगे? कि कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल की तरफ जाए, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल की तरफ जाए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? तो प्रिंसिपल एक्सिस भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बात आती है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो पहले फोकस समझते हैं। फोकस क्या होता है? देखो फोकस क्या होता है, फोकस उसको बोलते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो, और पैरेलल के बाद पैरेलल जाए, मतलब और ये मिरर से स्ट्राइक करे, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पॉइंट पे मिलता है, जो ये पॉइंट हुआ, दिस इज कॉल्ड फोकस। कोई भी रे ऑफ लाइट जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे वो रे ऑफ लाइट मिलते हैं, तो वो जो पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है ना। सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहाँ पे अगर हमारा क्या है? फोकस है, ये हमारा फोकस है। तो ये जो डिस्टेंस देखो दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फोकस और पोल के बीच में जो आपको, फोकस और पोल के बीच में जो आपको जो डिस्टेंस दिख रहा है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ओके, समझ में आया अच्छे से? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, तो सब हो गया, सब पॉइंट को मैंने बता दिया है। तो आगे भी वही चीज लिखा हुआ है पूरा, तो ये सब हम बताने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको, है ना? वही सब पूरा लिखा हुआ है जो हमने बताया, ठीक है ना? ठीक है, ओके। सब वही चीज है, ठीक है। और एक फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2। यानी अगर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में पूछेगा तो क्या होता है? अगर हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, यानी जो फोकल लेंथ दिख रहा है F और जो R है, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है? F इक्वल टू R/2 होता है, ठीक है ना? F इक्वल टू R/2, यानी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ से 2 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है ना? 2 टाइम्स होता है, सॉरी 2 टाइम्स होता है, ओके। चलिए, अब रूल्स फॉर रिफ्लेक्टिंग, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना? तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, समझेंगे डायग्राम की हेल्प से, ठीक है? ओके, तो एक साथ ही सब कर लेते हैं ना। रूल्स, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, समझे? तो रूल्स देख लेते हैं एक बार। इधर कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है? इधर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? देखो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, तो कहाँ से पास होता है? फोकस से पास होता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होता है? फोकस से पास होता है, ठीक है? और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बताओ? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये ऐसे जाएगा, ठीक है? जो रिफ्लेक्टेड जो रे होगा ये ऐसे जाएगा, ऐसा लगेगा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ का फोकस कहाँ है? यहाँ पे होगा, इनवर्ड में ही फोकस होगा। यहाँ का फोकस कहाँ है? ये भी इनवर्ड में ही होगा, ठीक है ना? तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है, ठीक है ना? दूसरा दूसरा क्या है? हालांकि दो ही लॉ से काम चल जाएगा, है ना? दो ही रखते हैं ना। एक है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और भी एक और है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? वही कि जो रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना? बोला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर
हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। किसे पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो ये क्या होगा? उसी पाथ से रिटर्न कर जाएगा। उसी पाथ से क्या होगा? रिटर्न कर जाएगा। क्लियर? चलो, ये समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब इसका एक और करेंगे। कौन सा? तीसरा? तीसरा नहीं, चौथा। हाँ, तीसरा। तीसरा तीसरा एक और था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो है ऑब्लिकली अगर ये यहाँ पे पोल पे मिलता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होगा? जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल ये भी बन रहा है, यानी एंगल आई इक्वल क्या होगा? एंगल आर होगा। यानी एंगल आई इक्वल क्या होगा? एंगल आर होगा जब पोल पे स्ट्राइक करेगा कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है ना? उसी तरह यहाँ पे भी होगा कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे पास करेगा, पोल से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा? जो एंगल ये बनाएगा ना वही एंगल ये बनाएगा। ये एंगल आई इक्वल क्या होगा? एंगल आर हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना? क्लियर? चलो, अब ये जो है थोड़ा सा इसको अच्छा सही करना पड़ेगा। मॉड एम यहाँ लगाना पड़ेगा। मॉड एम, मॉड एम क्या होता है अभी बताएंगे, है ना? ये जैसा लिखा हुआ है ना, बहुत ऐसा लिखा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या लिखा हुआ है पता है? ये लिखा हुआ है एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये लिखा हुआ है इतना सारा। ठीक है? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम हाइट ऑफ इमेज को और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू। वी क्या है? वी इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है ना? ओके, तो पहले हम इसको जानने से पहले सबसे पहले जो 6 जो केसेस हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम बात करेंगे। ओके, तो पहले इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि देखिए बात यह है कि अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में हमारा कितने डायग्राम बनता है? 6 डायग्राम बनता है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट जो है कहाँ का रखेंगे? पहला है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट रखेंगे तो इमेज का नेचर क्या होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इमेज का नेचर क्या होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज का नेचर क्या होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज का नेचर क्या होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज का नेचर क्या होगा? ठीक है ना? तो ये 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? डायग्राम पे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा उसका नेचर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है? तो ये सब सारा 6 डायग्राम है। ठीक है? तो इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ी भी है ना? तो इस पर ध्यान हम नहीं देंगे। ठीक है? तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना? 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, पहला केस नंबर 1, डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है ना? बस ऐसे ही डायग्राम में से रफली बनाऊंगा। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus. पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज का नेचर क्या होगा? ठीक है ना? वो देखना है ना? तो ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है? चलो बना ही देता हूँ, है ना? ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ होगा तो इमेज, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये हमारा ए बी क्या है? ये ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या होगा कि ये पैरेलल होगा तो ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से। और दूसरा कहाँ से करेंगे? हम पोल पे स्ट्राइक करेंगे तो ये कहाँ बनेगा? ऐसा। ठीक है? अब ये दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है?
तो इस यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट जाएगा, ठीक है। तो ये जो इमेज, ये क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा, इसको बोलते हैं इमेज। तो ये हमारा क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ए डैश बी डैश क्या हमारा इमेज है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो नेचर क्या है, आपको क्या दिख रहा है, इमेज बड़ा दिख रहा है ना, तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है भाई, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पीछे ही देख लेते हैं ना, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम, ठीक है। ऐसा डायग्राम बनेगा, देखिए देख लेते हैं क्या लिखा है एट, ये यहाँ नहीं है, इसका नेचर देखते हैं। डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, डायग्राम में गड़बड़ है। बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम सही है, ये वाला, ठीक है। वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। देखिए आप डायग्राम से देखिए यहाँ पे, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या रियल है क्या, नहीं है ना, इसलिए कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और कैसा इमेज, सीधा बन रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन रहा है, इसका यहां बन रहा है, तो इरेक्ट होगा, ठीक है। और कैसा बना, क्या ये बड़ा बन रहा है, हाँ बिल्कुल बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड होगा, कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, समझ पा रहे हो। और क्या होगा, मैग्नीफाइड बन गया, ये क्या स्क्रीन पर बन रहा है क्या, नहीं स्क्रीन पर नहीं बनेगा, डज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, स्क्रीन पे इमेज नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा केस वाला देखते हैं, केस नंबर 2 वाला। केस नंबर 2 में देखते हैं कि केस नंबर 2, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, देखो ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट को ऐसे ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस से पास करेगा, है ना। एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये एंगल सेम बनाएगा। अब ये देखो, ये रे ऑफ लाइट कभी मिलेगा क्या, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट बनेगा। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनाइट, क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। और क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा भाई, बहुत बड़ा बनेगा, है ना, ठीक है। तो पहली बात कि ये इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा ना, क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट ये क्या होगा, ये एक्चुअल रे है ना, अब एक्चुअल रे जाके मिलेंगे, इसलिए कैसा होगा, रियल होगा। और बताओ ये इन्वर्टेड होगा ना, क्योंकि इसका इमेज कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, इस तरफ नीचे बनेगा ना, तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरा कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, स्क्रीन बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, रियल है तो स्क्रीन पर बनेगा ही, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, समझे, समझ में आया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, when an object is placed between focus एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी बनेगा। आपको पता है ये सब चीजें, है ना। तो चलो ये बता दिया हमने कैसे क्या करते हैं, बस ये जो डायग्राम है ये वाला, इसको ध्यान रखना है ना, ये वाला जो चीज़ है ये वाला ध्यान रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ था, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा था, बड़ा बन रहा था, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था। हमेशा याद रखना, वर्चुअल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगा, तो यहाँ पे लिख सकते डज नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये पूरा पूरा ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रीन पे बनेगा, बाकी ये और स्क्रीन पे नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब एट एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट
फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। हाईली इनलार्ज, बहुत ही बड़ा बनेगा, अभी मैंने बताया, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में बनेगा तो हमारा इमेज जो है क्या होगा, बियॉन्ड सी होगा, यानी सी के बाहर बनेगा, ठीक है ना। सी के बाहर मतलब कि जैसे ये हमारा पी है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। ओके, और कैसा बनेगा बियॉन्ड सी, ओके, हाँ ठीक है। और इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। जब हमारा सी पे रहेगा, सी पे जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इमेज भी सी पे बनता है और सेम साइज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। और जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड बनेगा तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। अब ऑब्वियसली बात है कि ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो हमारा इमेज फोकस बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, या पॉइंट साइज बोल सकते हैं, और रियल इन्वर्टेड बनेगा। एक चीज आपको कॉमन लग रहा है क्या, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस बन रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी बन रहा है। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज हमारा बिटवीन एफ एंड सी है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज हमारा बियॉन्ड सी बन जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है, ठीक है। तो पोल फोकस नहीं, फोकस के बाद अगर मान लो फोकस के बाद, फोकस से लेकर सी तक, फोकस से लेकर सी तक जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जब फोकस और सी के बाद ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, ठीक है, तो फोकस और सी, ठीक है, तो जब हम फोकस पर रहेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, है कि नहीं। और जैसे जैसे फोकस से हम सी की तरफ अप्रोच करेंगे, हमारा इमेज जो है, जैसे फोकस से इमेज अप्रोच करेंगे तो हमारा इमेज जो है छोटा होते जाएगा, कैसा होगा, छोटा तक होते जाएगा, और सी पे क्या होगा, बराबर हो जाएगा, सी पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एफ, और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारा इमेज कहाँ, इन्फिनाइट बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। अब फोकस से जब हम सी की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमारा इमेज का साइज छोटा होते जाएगा और सी पे कैसा बन जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा इमेज, ठीक है ना। अब जैसे ही हम सी से जब बियॉन्ड जाएंगे, जब सी से बियॉन्ड मतलब सी से बियॉन्ड जाएंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर इमेज हमारा छोटा ही होते जाएगा, है ना। और छोटा होते होते एकदम पॉइंट साइज बन जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम एफ से इन्फिनाइट की तरफ जाएंगे, एफ से इन्फिनाइट की तरफ जाएंगे तो हमारा इमेज जो होगा छोटा होते जाएगा, और जब इन्फिनाइट से एफ की तरफ आएंगे तो हमारा इमेज क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये सब ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए, ओके, क्लियर हुआ। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला जो ये मैं छोड़ दिया हूं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये वाला अब ये क्या है, देखो ध्यान से देखना। देखो मॉड कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं मॉड -2 लिखता हूं तो यहाँ जो बाहर निकलेगा 2 वैल्यू निकलेगा, यानी मैग्नीट्यूड नेगेटिव को ये क्या करता है, खा लेता है, नेगेटिव घटक लेता है मॉड वाला, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा -1/2, इसका मतलब हुआ 1/2 मॉड में, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जो मॉड है ये क्या बताता है, मॉड ये बताता है कि हमारा इमेज का जो साइज है वो बड़ा है कि छोटा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये मॉड बताता है। और एम जो है ये क्या बताता है, अगर एम हमारा पॉजिटिव है, एम नेगेटिव है, तो वो क्या बताएगा कि अगर हमारा एम पॉजिटिव है, एम का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर एम नेगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद ये रखना है कि अगर हमारा m का वैल्यू
पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? अगर हमारा m का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो रहा है अच्छे से, बताओ? ओके चलो, अब बात आती है कि अगर हमारा मॉड, ये जब इसमें मॉड लगा देते हैं तो अगर ये मॉड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, n से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। जैसे क्या करते हैं, देखो ध्यान देना कि जैसे हमने एक केस लेते हैं कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट f और c के बीच में है, f और c के बीच में है तो हमारा इमेज कहाँ होगा, बियॉन्ड c बनेगा, तो वो बड़ा बनेगा ना, वो बड़ा बनेगा। तो मान लो हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 है और हाइट ऑफ 2 नहीं, मान लेते हैं कितना, 5 मान लेते हैं, चलो 5 मान लेते हैं, 5 है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो छोटा है तो कितना हो जाएगा, मान लो 2 दे दिया, ऐसा 2 सपोज कर लो। तो बताओ m क्या है हमारा, hi/h0, ठीक है, मॉड मिलेंगे, है ना, क्योंकि साइन कन्वेंशन में देखना है ना, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की वजह से नेगेटिव भी आ जाएगा तो वैल्यू कुछ और आ जाएगा, तो हमें मॉड में ही देखना है। तो हमारा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा 5। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो माइनस आएगा ना, ऐसा आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, 2 है। तो इसका जब मॉड लेंगे तो क्या निकलेगा, 5/2 निकलेगा, यानी 2.5। क्या ये मॉड m जो है, ये जो मॉड m आपको दिख रहा है, क्या 1 से ज्यादा है क्या? हाँ बिल्कुल ज्यादा है कि नहीं? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है कि आप जब साइन कन्वेंशन हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कोई भी चीज, जैसे मान लो अगर इमेज नीचे बन रहा है तो उसमें हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, अगर हम ऊपर रहेगा साइन कन्वेंशन में हम ये देखेंगे कि ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये ऐसा हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है ना। तो हम मॉड लगाने का मकसद ये है कि जो माइनस है इसको क्या करेगा, हट जाएगा। जब मॉड का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है ना, ठीक है। जब हमारा मॉड m का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस है, जब हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो हमारा इमेज का नेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, सेम साइज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्क्रीन पे फॉर्म करेगा, ये सब हमारा नेचर है, ठीक है ना। जब हमारा मॉड m का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, तो इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो समझ में यही आ रहा है कि मॉड m जो है वो बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। m इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है कि m इक्वल टू अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बस इतना ध्यान रखना है। बेसिकली ये सब न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक है ना। चलो ओके, चलो समझ में आ गया अच्छे से। अब उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर वाला कंसेप्ट देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर वाला, है ना, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर वाला, ओके, ठीक है, चलो। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वाला देखते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ठीक है ना, एक्सेप्ट क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मान लो कहीं भी है इन्फिनिटी छोड़कर, तो क्या होगा, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ए बी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होगा,
ठीक है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड ऐसे हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि हमारा ये फोकस से आ रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे हम, यहाँ जाएंगे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच करेंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच करते हैं तो क्या होगा, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे, ठीक है, लेकिन जा नहीं पाएंगे, तो ये क्या होगा, वापस आ जाएगा उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका ए डैश बन जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा तो हमारा इसका यहाँ बनेगा, यानी इमेज देखो कितना छोटा बन रहा है। ठीक है, तो कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, बना कि नहीं बन रहा है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बन रहा है कि पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ओके। उसके बाद कैसा बन रहा है, क्या रियल बन रहा है, क्या क्या ये रियल लाइट है, क्या रियल लाइट है क्या, नहीं ना, कैसा है, एक्सटेंडेड लाइट है या वर्चुअल बोल सकते हैं। इसलिए क्या होगा, वर्चुअल, क्या सीधा बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, वर्चुअल का हमेशा इरेक्ट ही आएगा। ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, बहुत ही छोटा बन रहा है, यानी डिमिनिश्ड, क्या स्क्रीन पर फॉर्म कर रहा है क्या, डज नॉट फॉर्म स्क्रीन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एम का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान ये रखना है कि साइन कन्वेंशन में क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव होगा, यानी पोल क्या हो गया, ये ओरिजिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो जब ये पोल ओरिजिन हो जाएगा तो इस तरफ जाओगे पॉजिटिव, इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव, समझ पा रहे हो, है ना। ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, समझ पा रहे अच्छे से। ठीक है, ये चीज होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, एम क्या होता है, एम इक्वल टू HI/H0। मान लो इसका हाइट ऑफ इमेज जो है इस केस में वो क्या है, मान लो 1 है, कितना है, 1 है कि नहीं, 1 है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा ही होगा, मान लो 2 मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ, बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी क्या है, यहाँ पे 1/2 आया, 1/2 क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। अब तुम ये बस सोचना, अगर मॉड एम भी लेते हैं तो इसका वैल्यू तो 1/2 होगा ना, तो नेगेटिव तो है ही नहीं। तो यहाँ पे बता मॉड एम क्या है, मॉड एम क्या है, वो लेस देन 1 है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है कि मॉड एम जो है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 होगा। ठीक है ना, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 वाला देखते हैं। केस नंबर 2 वाला, केस नंबर 2 क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed, when an object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आएगा तो कहाँ बनेगा, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आएगा तो क्या होगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो इमेज कहाँ बना, फोकस बना। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा पहला। और दूसरा क्या होगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और कैसा बनेगा, तीसरा वर्चुअल इरेक्ट होगा ना, ये रे ऑफ लाइट कैसा है भाई, रियल थोड़ी है, तो वर्चुअल इनडायरेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत छोटा बन रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिस्ड।
क्या स्क्रीन पर फॉर्म करेगा? नहीं, वर्चुअल इरेक्ट नहीं करता फॉर्म। डज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर फॉर्म नहीं करेगा। समझ पा रहे हो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों? चलो, अब ये तो हो गया आपका साइन कन्वेंशन भी हमने करा दिया है ना, ठीक है, साइन कन्वेंशन में बता दिया ना, ठीक है। साइन कन्वेंशन बस ऐसा ही याद रखो, जब 10th क्लास में आपका कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना, 9th क्लास में पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट। तो जब ऊपर ये हमारा क्या होता था, ये हमारा वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ऊपर पॉजिटिव जाता था, नीचे क्या होता है नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 ऐसे लेते थे ना। अब इस तरफ जाते थे क्या होता है, +1 +2 +3 +4। जब इस तरफ आते थे तो -1 -2 -3। वैसा ही है, देखो अगर मैं कोई मिरर है ऐसा करते, मिरर कर देते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। क्या हो गया हमारा, पोल हो गया। समझ पा रहे हो, क्या हो जाएगा हमारा, पोल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिरर लिखा हुआ है, मिरर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 100 mm इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस एन अपराइट, मतलब होता है इरेक्ट, अपराइट इमेज। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज लेस देन 100 mm, बिटवीन 100 and 200 mm, एग्जैक्टली 200 mm एंड मोर देन 200 mm, ठीक है। देखो पहली बात यह है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ प्लेस है, 100 mm इन, अब ये नहीं पता है कहाँ पे, देखो यहाँ पर 100 mm का आ रहा है, ऐसे ऐसे 100 mm यहाँ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इमेज जो बन रहा है कैसा बन रहा है, अपराइट यानी सीधा बन रहा है। बताओ कॉनकेव मिरर में एक ही केस है जिसमें जिसमें हमारा एक वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है ना। और ये 100 mm डिस्टेंस पे है, तो कह रहा है कि अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 100 से ज़्यादा होगा, कम होगा, या 100 200 के बीच में होगा, या मोर देन 200 होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहली बात यह है कि इसका जो फोकस होगा ये कब बनेगा, ये कब बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, ये कब बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। तो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ फोकस होगा, सपोज करो ये फोकस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब तुम खुद देख के बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 100 से ज़्यादा होगा, कम होगा, खुद देख कर बताओ क्या होगा, क्या बिटवीन 100 and 200 के बीच में होगा, या एग्जैक्टली 200 या मोर देन 200 होगा। तो मोर देन 200 है क्या, मोर देन एग्जैक्टली 200 यानी बिटवीन 100 mm एंड 200 mm है। बताओ क्या होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर क्या होगा, 100 से ज़्यादा होगा ना, देखो क्या होगा, मोर देन एग्जैक्टली 200 या बिटवीन 100 एंड 200, है ना। तो इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके ख्याल से, देखो सबसे पहली बात है कि ये तो होगा नहीं, लेस देन 100 mm तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, है ना। अब ये कह रहा है एग्जैक्टली 200, एग्जैक्टली 200 हो सकता है क्या, एग्जैक्टली 200 हो सकता है। एग्जैक्टली 200 कहने क्या मतलब है कि हमारा ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए फोकस पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो बताओ इमेज जो है कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा क्या, अपराइट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली 200 mm तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्या ये मोर देन 200 है क्या, क्या ये मोर देन 200 mm है क्या, आर का वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखो ध्यान से देखो, ये 100 है, सपोज करो कि यहाँ ये डिस्टेंस 150 हो गया, अरे कुछ ज़्यादा ही होगा ना ये, तो ये 150 हो गया, ये 150 हो गया, तो कितना होगा 300 हो गया, तो 200 से ज़्यादा ही होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, मोर देन 200 में। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आंसर कौन हो जाएगा, तो 100 200 के बीच में नहीं होगा,
बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। आसान है कि नहीं आसान है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अब सोचो कि बस ऐसी हो जाए, उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी का जो बुक है उसको आप अच्छे से रेफर करना, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, वो काफी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब क्या कर रहा है कि कॉनकेव मिरर गिव्स रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। अब कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसमें हम रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है और सेम साइज। जहां सेम साइज है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा भाई? एच सी पे होगा। कहाँ होगा? सी पे होगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विथ लिखा, विथ अ, ठीक है। ओके, क्या लिखा हुआ? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन जो है -0.6 है, एम इक्वल टू -0.6 है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि -0.6 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन हमारा कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब हमारा इमेज कैसा बनने वाला है? रियल बनने वाला है, इन्वर्टेड बनने वाला है। तो एक जो केस है पुल और फोकस वाला वो खत्म हो जाएगा, पहले हटा दो। वो है क्या? पी वाला ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो एम का वैल्यू -0.6 है ना। तो एम का वैल्यू -0.6 है, मतलब कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब दूसरी बात यह है कि इसका मॉड लो, इसका मॉड लो। तो मॉड लोगे तो कितना आया? 0.-0.6, कितना वैल्यू आएगा? 0.6 आया। क्या ये लेस देन 1 है क्या? क्या ये लेस देन 1 है क्या? लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? लेस देन 1 है इसका मतलब यह हुआ कि हमारा इमेज का जो साइज होगा वो लेस देन ऑब्जेक्ट होगा, यानी साइज ऑफ इमेज इज लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो अब कौन सा केस है? देखो ये तो पहले हट गया। तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट, बहुत बड़ा बनेगा इमेज, ये तो होगा ही। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनता है, वो तो बड़ा बनता है, तो होगा ही नहीं। तो आखिरी में क्या बचा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज क्या बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना कि नहीं। कल को 0.6 दे देगा, +0.6, या 1 दे देगा, 2 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। समझ पा रहे हो? ऐसे आपको पहचानना है। ओके चलो, वेरी गुड। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन a concave mirror can form a image larger than the actual object। अब देखिए क्या कर रहा है कि अंडर विच द फॉलोइंग कंडीशन कॉनकेव मिरर जो है कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा, ये कह रहा है क्या? देखो तो, हाँ बिल्कुल। ये कब होगा? हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कब ज्यादा होगा? ठीक है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो, ठीक है, चाहे एफ पे हो या तो एफ पे ऑब्जेक्ट हो या एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट हो, तो हमारा इमेज जो होगा, इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। या पोल और फोकस के बीच में हो तब हमारा इमेज का साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, पहले यहाँ डी वाला देखते हैं। अब मुझे भी नहीं पता है कौन सा आंसर होगा, देख लेते हैं हम, है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इसका मतलब ये है कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का नेचर पता है भाई, दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना। दूसरा देखते हैं,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, है ना। ओके जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस लेस देन इस फोकल लेंथ, यानी क्या आकार है ये फोकल लेंथ, यहाँ पे ये हमारा ये फोकस है, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, तो हमारा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे है, तो भाई ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन और कुछ कंडीशन दे, कॉनकेव फॉर्म में इमेज आ जाना, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ देख लेते हैं, शायद और कुछ मिल जाए। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो ये जो इमेज होगा वो यहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा। जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो हमारा इमेज कैसा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, बिल्कुल। ये भी हो सकता है, सी ये भी हो सकता है भाई। अब इसमें बताऊंगा कि क्या इसमें गलती दिया हुआ क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ लग रहा है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब बियॉन्ड, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये इसके बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा इमेज का साइज जो है कैसा होगा, वो तो छोटा ही होगा। तो देखो बी और सी दोनों सही है। यहां पे हमको लग रहा है कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, कुछ बोला होगा यहाँ पे, रियल इमेज। अरे कहाँ चल गया, हाँ सॉरी, है ना। तो यहां पे पता है अगर हमारा रियल इमेज पूछता है, तो रियल इमेज अगर पूछता है तो उसका ऑप्शन सी होगा। अगर वर्चुअल इमेज पूछता है तो ऑप्शन बी होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो बी एंड सी दोनों होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, which position of the object will produce a magnified virtual image if a concave mirror of focal length 50 centimeter is being used, ठीक है, is being used, okay। देखो which position of the object will produce a magnified virtual image if the concave mirror of focal length 15 centimeter is being used, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या है, कितना है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, यानी हमारा बताना ये है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, हमारा इमेज कैसा बने, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बने। तो भाई ये तो यही पता है कि हमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी तो मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा बता दो, वो तो एक ही दिख रहा है, 20 तो होगा नहीं, 30 तो होगा नहीं, 35 तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि एक ही है बस, एफ से छोटा यानी फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए। तो 15 से छोटा कौन सा है, यही है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा बस। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। अब देखो ये भी आ गया दिमाग खराब करने के लिए, है ना। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +4, यानी +4 आया, एम इक्वल टू +4। जैसे ही +4 आ गया तो आपको दिमाग में आने से रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपको, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो क्या होगा, अब देखो m इक्वल टू +4 है। अब देखो यहाँ पे मॉड m ले लो तो क्या हुआ 4, ये क्या हुआ 1 से ज्यादा है। इसका मतलब इमेज साइज इज greater than that of ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा। तो ये चीज हमें मिल गया। देखो ये चीज मैग्निफिकेशन आपको समझना पड़ेगा, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो +4 आ गया, प्लस आ गया मतलब वर्चुअल इरेक्ट हो गया। अब मॉड m लेंगे तो 4 क्या है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। तो बताने का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ना। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, फोकस पे होगा
तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं। आई रे दादा, क्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? नहीं भाई, रियल बनेगा ना, तो ये तो होगा ही नहीं। रियल इमेज बनेगा ना जब हम फोकस पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है? इनफाइनाइट रियल इमेज बनता है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। ओके, क्या बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? भाई एफ एंड सी के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बियॉन्ड सी बनता है, रियल इमेज बनता है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ये भी रियल इन्वर्टेड बनेगा। और दूसरी बात ये है कि इसका एम का वैल्यू क्या आएगा? मॉड एम, जो मैग्निफिकेशन लेस देन 1/1 आएगा, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी तो ऐसे ही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल, समझ पा रहे हो? बोलो। चलो अब ये क्वेश्चन देख लो, है ना। ठीक है, अब जो है दो टू बिग मिरर्स ए एंड बी आर फिटेड साइड बाय साइड ऑन अ वॉल, अ मैन ऑन अ वॉल। यानी दो मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, साइड बाय साइड लगा हुआ है ऐसे करके। अब नहीं पता है कि प्लेन मिरर है कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ये नहीं पता है मुझे। एक मिरर ए है, एक मिरर बी है। ठीक है, अब कह रहा है कि अ मैन, ये मैन लिखा हुआ है, ये क्या है? मैन है। अ मैन इज स्टैंडिंग एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ही कैन सी द इरेक्ट इमेज हिज फेस इन बोथ द मिरर। जब ऐसे, जैसे सामने, हमारा सामने क्या रखा हुआ है आपका? अगर मिरर रखा हुआ है, दो मिरर रखा हुआ, दो मिरर रखा हुआ है, तो वो अभी इमेज कैसा दिख रहा है? इरेक्ट दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना। ओके, कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। अब कह रहा है कि when the man start walking towards the mirror, he find the size of the face in mirror A goes on increasing. ठीक है, goes on increasing, but that in the mirror B remains the same. देखो, जब क्या होता है कि जब हम पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो हमारा इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। लेकिन जब हम पोल की तरफ टुवर्ड्स करते हैं, यानी मिरर की तरफ टुवर्ड्स करते हैं, तो हमारा इमेज का जो साइज होता है वो बढ़ने लगता है, लेकिन वही वर्चुअल बनेगा। लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो उसका साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी साइज सेम रहेगा, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वैसा ही इमेज का साइज रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमको ए जो मिरर ए जो होगा वो क्या होगा? कॉनकेव होगा, और मिरर बी जो होगा प्लेन मिरर होगा। तो कौन सा दिख रहा है? मिरर ए इज कॉनकेव एंड मिरर बी इज प्लेन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो है ना, ये तो पढ़ा दिया हमने, है ना। चलो, ये एक यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस में यूज होता है? सेविंग मिरर में यूज करते हैं, इसको सेविंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी अपने गाल को रखते हैं, ठीक है, ताकि वो बड़ा सा दिखे, है ना, उसमें यूज करते हैं। टॉर्चेज में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, व्हीकल के हेडलाइट में, जो बाहर जो हेडलाइट होता है फ्रंट में, वहां पे इसको यूज करते हैं। यूज बाय डेंटिस्ट टू गेट द लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट स्टेट। अब डेंटिस्ट इसको यूज करता है उस कॉनकेव मिरर को, ताकि जितने पास लेके आएगा उसका जो जो टूथ में जो कैविटी है, चाहे जो भी गड़बड़ी हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको बड़ा करके अच्छे से देख पाए। ठीक है ना। इन सोलर फर्नेस टू कंसंट्रेट हीट, यानी क्या क्या होता है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर कोई भी पैरल, बहुत दूर से रेज ऑफ लाइट आती है, कोई भी पैरल रेज होता है, जब इन्फिनाइट डिस्टेंस आती है तो कहाँ होता है? फोकस से पास करता है। ठीक है ना। अब हम फोकस पे क्या रख देंगे? कुकर रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, कुछ कुछ खाने वाला सामान रख देंगे, तो क्या होगा? वो सारा का सारा लाइट कहाँ? फोकस से ही लाइट करेगा, तो पूरा क्या वहाँ पे हीट जनरेट होगा फोकस पे ही, तो हमारा खाना आराम से तैयार हो जाएगा। तो इसको हम सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है, सोलर कुकर में भी यूज करते हैं। ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये सब हमने बता दिया। ठीक है, यूज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो साइड में हमेशा ड्राइवर देखते रहता है। क्यों देखता है? ऐसे करके देखते रहता है, पीछे देखता है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है ना, यानी पीछे जो है, मतलब कि उसको बड़ा करके, उस सॉरी बड़ा करके नहीं, उस मतलब कि सारा का सारा जो भी
ऑब्जेक्ट है पीछे, वो सारा का सारा उस मिरर में देख लेता है, ठीक है ना। तो इसको हम व्हीकल में रियर व्यू मिलते हैं टू सी द ट्रैफिक द रियर साइड, यूज डिवाइड टू चेक द थेफ्ट इन शॉप, शॉप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, थेफ्ट के लिए, ठीक है ना। ओके चलो, ये कार्टेशियन जो मैंने बताया था कि जब पोल की जब इस तरफ जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा वैल्यू, इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव होगा, और जब पोल ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ओके, ये देखिए मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। v क्या है, जैसे मान ले सपोज कीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमारा इमेज यहाँ बनता है, तो ए बी क्या है हमारा, और हमारा ए डैश बी डैश, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हमारा इमेज है, ए डैश बी डैश क्या है हमारा इमेज है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो पोल से जो डिस्टेंस लिए उसको बोलते हैं u, और जो इमेज डिस्टेंस पोल से लेते हैं उसको बोलते हैं v, ठीक है ना। ओके, अब फोकल लेंथ क्या होता है, देखो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो इसका फोकस तो इधर आएगा ना, इसलिए हम फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इसका फोकस तो इधर आता है ना, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखें, देखो कॉनकेव मिरर एफ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका एफ क्या होगा, नेगेटिव, इसका क्या होगा, एफ पॉजिटिव, यानी कॉनकेव मिरर का एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं इस तरफ ले रहा हूं तो यू क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, और फोकल लेंथ हम कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, नेगेटिव होता, अल्टीमेटली हमारा जो वी आएगा वो भी नेगेटिव में ही आ जाएगा। तो हम इसे चेकआउट भी कर सकते हैं कि हम जो आंसर जो बनाए है क्या सही है गलत है क्या है, आराम से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, याद रखना, एक ये फॉर्मूला है, एक है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v/u, एक ये फॉर्मूला है। m क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना। ओके चलो, ठीक है। ओके, अब देखो कह रहा है कि फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन से डिफरेंस इन बाय यूजिंग। अब देखो क्या है, हमने क्या बताया कि कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर वो वाइड व्यू मिरर भी होता है। इसको वाइड व्यू कहने का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, चाहे बहुत ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग, उसको एक ही मिरर में समाहित कर, एक ही सेम मिरर में ही देखने को मिलता है। तो हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है उसको हम कॉन्वेक्स में देख सकते हैं, बोथ कॉनकेव मिरर एज वेल प्लेन मिरर नहीं, तो कौन होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलो ओके, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली कोई भी सरफेस के लिए है, दुनिया का कोई भी सरफेस, रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर, रेगुलर का मतलब प्लेन एकदम चिकना, इरेगुलर मतलब किसको बोलते हैं, जो खुरदुरा टाइप का सरफेस होता है, जैसे हमारा दीवार हो गया, ठीक है, चाहे हमारा सरफेस हो गया और भी चीजें जो ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इरेगुलर सरफेसेस, ठीक है ना। रेगुलर सरफेस में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग, बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग लाइट होते होंगे, वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन इरेगुलर सरफेस में रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी सरफेस, सबके लिए वैलिड है। तो ये कौन सा, ऑल मिरर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप्स, ठीक है ना। तो ये रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर सरफेस, सबके लिए वैलिड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है ना, क्या है क्वेश्चन, कि एन ऑब्जेक्ट is placed 50 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. The object is 4 centimeter tall. What is the height of image? What is the height of image? ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो पहले डायग्राम बनाएंगे, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल है, इसका फोकल लेंथ क्या है, देखो यहां ध्यान देना, ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कितना, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
ठीक है ना। इसका हाइट कितना है, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी यू का वैल्यू कितना है हमारा, यू का वैल्यू हमारा 15 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ या कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर तो नेगेटिव होता है ना, तो अभी हम वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे नेगेटिव, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम फॉर्मूला में लगाएंगे वहां पर रखेंगे। तो एफ का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो बता देगा व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, तो ये हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, ये हाइट ऑफ इमेज कितना होगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। पहले क्या कर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, जो निकालना है उसको एज इट इज रख देते हैं, जैसे v निकालना है तो v यहाँ रख देते हैं ऐसे, है ना। प्लस u क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट जो है पोल से इस तरफ है ना, तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो -15 लिख देंगे। f फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा -20 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/15 माइनस 1/20। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल टू 20 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। ठीक है ना, कितना होगा 60, ये कितना हो जाएगा देखो तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा, v का वैल्यू 1/v इक्वल टू 1/60, यानी v का वैल्यू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमारा जो इमेज है इस तरफ बनेगा। क्या इसका कहने का मतलब है v इक्वल 60, अगर v नेगेटिव आता तो इस तरफ बनता, लेकिन v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ बन रहा है, इस तरफ बनेगा। और जब इस तरफ बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, अब क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi/h0 इक्वल टू क्या है -v/u, समझे। अब यहाँ भी साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है ना, ये जो जितना भी है ना साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सब वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये और ये फॉर्मूला में तो जो निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना वो ऐसी एज इट इज रख देंगे। h0 क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है ना, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे 4 लेंगे, माइनस v का वैल्यू क्या है 60 आया, u का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में लेंगे नेगेटिव, नेगेटिव में लेंगे इस तरफ है ना, तो -15 लेंगे, तो क्या होगा माइनस में कट जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, तो एच आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन आया है क्या, डी ऑप्शन आया है। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है आसान है, ठीक है ना। अब ये जो है इसको करना है। ठीक है, कॉस्मेटिक मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉस्मेटिक मिरर है ना, इसमें इरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ओके रिफ्रैक्शन, चलो इसको कर ही देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसको ना। इसका रिफ्रैक्शन जो है कल कराएंगे। देखो आज जो है पूरा हम सोचे थे कि 1 शॉट हम लेक्चर देंगे, ठीक है, लेकिन पूरा 1 शॉट तो नहीं हो पाएगा, ये लेक्चर 1 होगा। ठीक है, और लेक्चर बनेगा रिफ्रैक्शन पे जो होगा उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में हम लेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन अ पर्सन, मुझे लगा कि हो जाएगा लेकिन ज़्यादा ही समझाना पड़ता है ना, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, बहुत सारे केसेस होते हैं इसलिए, है ना। व्हेन अ पर्सन स्टैंड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉस्मेटिक मिरर, कॉनकेव मिरर, द इरेक्ट इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है ना, यानी वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो हमारा इरेक्ट इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से दुगना है, यानी हाइट ऑफ जो इमेज है वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब कि कहने का मतलब है कि hi/h0 कितना है 2 है, मतलब मैग्निफिकेशन m है। ठीक है, और जो पर्सन है जो कॉनकेव ये कॉनकेव मिरर है उसे ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। यार ओके, तो पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछ रहा है ना। तो यू दिया हुआ, यू कितना दिया है हमारा 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू 2 आया। एक फॉर्मूला हमें पता है कि m का वैल्यू -v/u भी होता है, 2 हो गया। अब माइनस, अब इसको देखो v का वैल्यू हमें पता नहीं है तो नहीं रखेंगे,
लेकिन u का वैल्यू तो पता है ना भाई, u का वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे -40 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर, यानी v का वैल्यू 80 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब हम क्या लेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो यहाँ पे आपका जो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलत हो, क्या हो, गलत है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई जो हमें निकालना है उसको एज इट इज रख देंगे, क्योंकि हमें फोकल लेंथ निकालना है ना। तो 1/v क्या हमारा 1/80, 80 प्लस में आया ना, तो 80 लिख दो यहाँ पे, प्लस u क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना, u इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो -40 लिख देंगे। अब निकालो एलसीएम निकालो, 1/f इक्वल टू 80 एलसीएम लिया, 40 और 80 का एलसीएम होगा, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना होगा बताओ जल्दी से, -2 हो जाएगा क्या, है ना, 2 हो जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू -1/80, यानी f का वैल्यू कितना हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि हमारा फोकल लेंथ जो होगा कॉनकेव में वो नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव वैल्यू दिया है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगर आंसर में -80 पूछता और एक 80 होता एक -80 होता तो आप -80 लगा के आना, ठीक है ना, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे 80 दिया है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड वाला पूछ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू वाला पूछ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आंसर होगा हमारा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मजेदार क्वेश्चन है ना। हालांकि नहीं, ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद बनाना है, और ये बनाकर क्या करना है, आप इसको आंसर जरूर बताना है कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा हाँ इसका आंसर ये वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, 2 क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। और कमेंट कैसे ABCD नहीं लिखना है, नंबर लिखना है इसका कि हाँ इसका 70 सेंटीमीटर है सर, इसका 20 सेंटीमीटर, जो भी था उससे हम समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये लेक्चर 1 होगा। अगला जो लेक्चर लेंगे लाइट का ही लेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ही लेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन दिख रहा है आपको, रिफ्रैक्शन ही लेंगे अगला लेक्चर, ठीक है। तो ये दूसरा लेक्चर होगा, यानी वो कंप्लीट लेक्चर होगा, यानी 2 लेक्चर लग जाएगा। हम मुझे लगा कि 1 लेक्चर में ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको देखने को शायद मंडे को दिख जाएगा वो सेकेंड पार्ट, ये तो आज ही पार्ट चला जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ओके। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।